एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं, वो क्या पढ़ेंगे, वो तो अनपढ़ हैं। अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात पिता ने तुरंत सुनी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। बचपन में तुम ज्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात भर जाग जाग कर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अनपढ़ है। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपटकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास पीएचडी के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, टीचर, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है उनके माता पिता ने। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।